दोस्तों इस फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था बहुत कुछ होता है। खैर फिल्म के आगाज में ही मर जाती है राहुल की पत्नी टीना, जिसकी चीता जलती देख के बेचारा हो रहा होता है पसीनो पसीना। अपनी माँ को 8 खत दे के कहती है मेरी बेटी मुझे जाने, इसलिए हर जन्मदिन पे इनमें से एक एक खत मेरी बेटी को देना। राहुल को कहती है हमारी बेटी का नाम अंजलि रखना और मेरे मरने के बाद रोना मत, हंसते हुए दांत निकाल के जीना। देखते देखते 8 साल गुजर जाते हैं, अंजलि वड्डी हो जाती है और राहुल वैसा वैसा ही रहता है। ये राहुल क्यों नहीं बड़ा हुआ? नो। अंजलि को स्कूल के कंपटीशन में माँ का टॉपिक मिलता है, लेकिन अंजलि की तो माँ ही नहीं है। इसलिए चीटिंग करते हुए राहुल अंजलि की तरफ से माँ के ऊपर 2 लफ्ज बोलता है और जीत जाते हैं। राहुल की माँ राहुल को अंजलि की न्यू माँ लाने की बात करती है, तो आगे से राहुल कहता है हम एक ही बार जीते, एक बार मरते, शादी भी एक ही बार होती और प्यार भी एक ही बार होता। वैसा यार सोचने वाली बात है, बंद कमरे के अंदर राहुल के हेड एंड शोल्डर शैम्पू वाली मशहूरी की तरह बाल क्यों उड़ रहे हैं? ऐसे ही एक बार मरना जीना तो बात ठीक है, प्यार और शादी भी एक बार है। इस फिल्म के डायलॉग आपस में सगे नहीं है। इस फिल्म में ये अनिता राहुल खुद सब कुछ 2-2 बार कर चुका है। राहुल तू ये क्या कर रहा है? रात 12 बजते ही अंजलि को याद आता है कि आज मेरा बर्थडे है, आज मैं अपनी माँ की दी हुई 8वीं चिट्ठी पढ़ूंगी। वैसे मैं हैरान हूँ करण जौहर की इस इमोशनल स्टोरी पे। 8 चिट्ठियाँ 8 साल। अबे अन्नी रिया, पहले 3 साल तो बच्चा अपनी टट्टी भी नहीं साफ कर सकता, चिट्ठियाँ क्या खाक पड़ेगा? और अगर किसी ने सुनाई भी होंगी तो क्या खाक समझेगा? 5 साल तक तो बच्चे को होश नहीं होती मैं कौन हूँ। तू पैदा होती बच्ची को चिट्ठियाँ पढ़ा रहा है। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। खैर अंजलि ने पहले 7 साल अपने हर बर्थडे पे चिट्ठियां पढ़ी, अब ये इसका 8वां बर्थडे है और आखिरी चिट्ठियां पढ़ रही है। राहुल कहते हैं अंजलि बहुत खुशकिस्मत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन अंजलि के पास अपनी माँ की चिट्ठी है। टीना 8वें साल की चिट्ठियों में राहुल की पुरानी दास्तान लिख जाती है। पीछे आ जाओ जी, काफी पीछे आ जाओ। अंजलि राहुल बास्केटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ हो जाती है राहुल अंजलि की लड़ाई पे, पूरे पेंड को पता चल जाता है लड़ाई हुई है। राहुल और अंजलि का फिर से झगड़ा हो गया। राहुल और अंजलि का फिर से झगड़ा हो गया। राहुल अंजलि का झगड़ा। राहुल और अंजलि का फिर से झगड़ा हो गया। फिर लड़ाई के बाद पूरा कॉलेज मिलके गाने में सुलह कराता है। इसी कॉलेज का प्रिंसिपल कहता रहता है कॉलेज में नो शॉर्ट स्कर्ट्स प्लीज। लेकिन इनकी सुनता कौन है, क्योंकि फिल्म तो है करण जौहर की बोल्ड इज गोल्ड। लेकिन ये तो आजकल का फैशन है मल्होत्रा, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ लड़कियां तो आजकल स्कर्ट्स पहनती भी नहीं है। या मरहबा। वैसे सोचने वाली बात है ये पूरे कॉलेज का प्रिंसिपल है, लेकिन पूरे कॉलेज में इससे ज्यादा बेवकूफी कोई नहीं। ये मल्होत्रा साहब पहले लंदन में रहते थे, फिर वापस भारत आ गए, लेकिन इनकी बेटी टीना वहीं पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। अब मल्होत्रा साहब को अपनी बेटी टीना की बहुत याद आती है, इसलिए ये कहते हैं, इसलिए मैंने उसे कहा कि कॉलेज का आखिरी साल तुम हमारे कॉलेज में खत्म करोगे। आफ्टर ऑल हमारा कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम थोड़ा ही ना यार। यस सर। वाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन अपना आखिरी साल फाइनल ईयर इस कॉलेज में पूरा करेंगे। करण जौहर कितने में तू है? मर गया। बस स्टोरी बनानी थी कि वो लंदन से आ रही है, बना देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। राहुल अंजलि को कहता है मुझे आज तक ऐसी लड़की मिली नहीं जिसको देख के कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझो। अन्नी दिया, तुझे आज तक ऐसी लड़की मिली नहीं, तुझे कुछ हुआ ही नहीं, तो तू कैसे कह सकता है कुछ कुछ होता है? तुम नहीं समझोगी। ओ भाई तो तू फिर कैसे समझा? तुम नहीं समझोगी, तू कैसे समझा बता। खैर टीना आ जाती है, मुलाकात होती है और इसको कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन अंजलि को कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। She's not my type. अगले दिन टीचर आके क्लास में पूछती है प्यार क्या है। लो हमारे टीचर पूछते थे मसला फीसा गोरस क्या है, और इधर देखो प्यार क्या है। ये सब दोगलापन है। राहुल कहता है प्यार दोस्ती है। ये सुन के अंजलि को कुछ कुछ हो जाता है, और इधर दूसरी तरफ राहुल और टीना का भी चक्कर चलना शुरू हो जाता है। ये तो लंदन से इधर पढ़ने आई थी, ये क्या कर रही है? इस कॉलेज में सब कुछ होता है सिवाय पढ़ाई के। राहुल का झुकाव टीना की तरफ देख के अब अंजलि भी चाहती है कि वो भी लड़कियों की तरह अंजलि लगे हैं, लेकिन वो हमेशा अजय देवगन ही लगती है। इधर टीना को राहुल से प्यार हो जाता है, राहुल को टीना से, और अंजलि को राहुल से। लेकिन बेचारी अंजलि बेचारी अंजलि अपने जज्बात को दबा के इस शहर से दौड़ जाती है। यही चीज टीना खत में लिखती है कि शायद मैं तुम्हारे बाप और अंजलि के बीच में आ गई थी। ए अंजलि अब जरा आप चेक करो, 8 साल की बच्ची है लेकिन पैर रो रही है। ये नहीं कि 8 साल के बच्चे रोते ही नहीं, रोते हैं, लेकिन उनको इतने इश्क मशूकियों की समझ नहीं होती कि अब वो 8 साल की बच्ची पुरानी मोहब्बतों को मिलाएगी। वैसे सोचने वाली बात है, टीना को शादी से पहले पता चल चुका था, तो फिर शादी की क्यों? और अगर टीना 1 साल बाद मरती ना, अभी तक जिंदा होती, तो क्या फिर भी यही कहती कि अंजलि और राहुल एक दूसरे के लिए बने हैं?
प्रेजेंट डे पे आ जाओ। छोटी अंजलि को पता चलता है कि वड्डी अंजलि की शादी सल्लू भाई से हो रही है, तो ये काली माता को मानने वाली अंजलि मुसल्ले के ऊपर बैठ के दुआ मांग के शादी डिले करवा देती है। ओ पैंक करण जोहर कितने में तू तेरी। इधर वड्डी अंजलि की माँ को पता चलता है कि वो तो अमन से प्यार ही नहीं करती, बस समझौता की है, क्योंकि छोटी अंजलि को पता चल चुका है कि वड्डी अंजलि भी शिमला समर कैंप में जा रही है। इसलिए छोटी अंजलि अपनी दादी के साथ बगैर राहुल को बताई शिमला पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही छोटी अंजलि को वड्डी अंजलि में अपनी माँ नजर आना शुरू हो जाती है। रात को ये भी बता देती है कि मेरी माँ मर चुकी है। उसी रात राहुल लाइव टीवी पे कहता है आई लव यू अंजलि, मुझे प्लीज लब जाओ, तुम कहाँ चली गई हो, प्लीज वापिस आ जाओ। ये सुन के वड्डी अंजलि के होश उड़ जाते हैं कि शायद मुझे तो नहीं कह रहा। बाद में कहते हैं कि नहीं मेरी अंजलि 8 साल की बच्ची है। तो फिर अंजलि के होश उड़ जाते हैं, वो दौड़ के जाती है, वो तस्वीर देखते हैं तो पता चलता है कि ओए ये तो टीना इसकी माँ। सुबह राहुल को पता चलता है कि छोटी अंजलि को जुकाम हो गया है, ये ओडदा आता है, ओडदा। भाई ठीक है बंदा जल्दी में आए तेजी में आए, दौड़ता हुआ कौन आता है, ऐसे स्लो मोशन वाक। फिर यहाँ पे अंजलि और राहुल का सामना होता है कि तुम यहाँ तुम ओ यार रात को गिले शिव के बैठ के कर रहे होते हैं। राहुल फिर वही डायलॉग मारता है, हम एक बार जीते एक बार मरते, शादी भी एक बार होती और प्यार एक बार ही होता है। चलो मान लेते हैं भाई एक ही बार होता है, देखते हैं। जैसे ये चले जाते हैं दादी और छोटी अंजलि प्लानिंग बनाते हैं इनको मिलाने की। वो कैसे है पुरानी यादें याद करवाने का प्लान। सुबह बच्चे बास्केटबॉल के लिए लड़े होते हैं, ये आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। बास्केटबॉल खेलते खेलते गाना शुरू हो जाता है, ये लड़की है दीवानी दीवाना, लड़का ये वो दाग 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 दा। रात को दोबारा अंजलि छोटी अंजलि को माँ का प्यार न मिलने की वजह से इमोशनल है। जरा एक मिनट ये फोटो देखें, यहाँ अंजलि के सामने गैप है, कोई बच्चे नहीं, और अगले सीन में 2-3 सेकंड बाद यहाँ पे भी बच्चे आ गए हैं। कैसे करण जौहर है। खैर ऐसे ही रात को दोबारा एक गेम खेलते खेलते अचानक बारिश आ जाती है और ऊपर से अमन आके सारे जज्बात ठंडे कर देता है। राहुल को भी पता चल जाता है कि अंजलि की तो शादी होने वाली है। इधर दादी अंजलि को इमोशनल करना शुरू हो जाती है कि दिल की बात कह देनी चाहिए, रिश्ते मजबूत होते हैं। वड्डी अंजलि फैसला कर लेती है कि मैं आज ही वापस जा रही हूँ वरना मैं राहुल के प्यार में डूब जाऊंगी। ये जा रही होती है कि वो गूंगा बच्चा जो बोलते ही नहीं वो बोल पड़ता है। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ये अन्नी फिर भी चली जाती है। जा ही रही होती है कि अचानक पीछे से राहुल उसको रोक के बेस्ट ऑफ लक कहता है। ये नहीं रोकता, ये रोकता तो शायद रुक जाती है अंजलि। अंजलि जाती माँ को कहती है कि दिसंबर से पहले मेरी शादी कर दो। बाबे की बेइज्जती कर दी। बाबा कह रहा था दिसंबर से पहले नहीं होगी, अंजलि कह रही है होगी। माँ तो बाबे को बहुत मानती थी लेकिन अब बाबे को भी नहीं मान रही, फौरन शादी कर रही है। छोटी अंजलि जाके अमन के सामने रोती है कि अन्नी ब्याह ना करी ब्याह, और राहुल वड्डी अंजलि के सामने जाके रोता है और कह देता है आई लव यू। लेकिन फिर भी शादी हो रही होती है कि अमन बहुत समझदार निकलता है, अमन फैला देता है। शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। ओ भाई कौन सा शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, शुभ मुहूर्त तो अभी दिसंबर में आना है। उकता के अमन उठता है, अंजलि की लात उठा सॉरी हाथ उठा के राहुल के हाथ में दे देता है कि मैं तो इतना हैंडसम है कि मुझे कोई भी मिल सकती है। 2000 years later. Music. लो जी खुश हैप्पी एंडिंग किस्सा खत्म। अब राहुल भाई साहब दोबारा शादी करने लगे, लेकिन पूरी फिल्म क्या कहते रहे हैं। हम एक ही बार जीते एक बार मरते, शादी भी एक ही बार होती और प्यार भी एक ही बार होता है। बिल्कुल चुप यार। करण जौहर साहब पता नहीं कौन कौन से नशे कर करके आपने फिल्में बनाई हुई हैं। खैर कोई नहीं, अभी के लिए सिर्फ इतना था। इस वीडियो को दिल गुर्दे फेफड़ों पे लेने की जरूरत नहीं। हमारा मकसद है फिल्म को 8-10 मिनट में तड़का लगा के आपको दिखा देना। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलें। कॉमेडी वर्जन वाली अगर पिछली मूवीज नहीं देखी तो भाई वो भी देखें, ऊपर आई बटन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ओके फिर बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।